नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षर न्यूज़ लाइव टीवी। बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर पूरा हिंदुस्तान में आक्रोश का माहौल है। इसी तारतम्य में हनुमान चौराहे पर भी एक रैली का और एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर निंदा की और साथ ही प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग भी की गई है। मंगलवार की सुबह ही जन आक्रोश सभा को लेकर जहां लोगों में उत्साह था और एक आक्रोश था, इसी आक्रोश को लेकर वो हनुमान चौराहे पर एकत्रित हो रहे थे। जन सभा का आयोजन हनुमान चौराहे पर सकल हिंदू समाज द्वारा रखा गया था, जिसमें सभी हिंदुओं को इस रैली में शामिल होकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होना था। सुबह से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचना शुरू हो चुके थे। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी इस जन आक्रोश में थे। कहा था कि हिंदुस्तान अब ये अत्याचार नहीं सहेगा। अगर हिंदुस्तान पे इस तरह के अत्याचार होंगे तो फिर भाईचारा नहीं रहेगा। नमस्कार, इस वक्त मैं हूं हनुमान चौराहे पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जन आक्रोश सभा है। यहाँ पर पहले ही वक्ता संबोधित करेंगे, इसके बाद एक बड़ी रैली के रूप में वो सदर बाजार होते हुए निकलेंगे और साथ में अपना विरोध प्रदर्शन कराएंगे। हमारे साथ इस वक्त आए हुए, हम इनसे जानना चाहेंगे। रैली बांग्लादेश के विरोध में है। बांग्लादेश में मारा जा रहा है हिंदुओं को जबरदस्त। ऐसा होना नहीं चाहिए। सब जनमानस है, जनमानस का ध्यान रखना चाहिए पूरा। देखिए, अभी कुछ ही देर में यहाँ से एक जुलूस निकलेगा। आइए हम और लोगों से बात करेंगे इस बारे में, उनका क्या कहना है। हिंदुओं पर बिना किसी कारण के अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का दमन हो रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। और पूरी दुनिया की इस पर जो चुप्पी बनी हुई है वो आश्चर्यजनक और अत्यंत निंदनीय है। ये जो बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं और जो उनके साथ जो बहुत ज़्यादा उनको कष्ट में यातनाएं दी जा रही हैं, उसके विरोध में समग्र हिंदू समाज गुनाह का आज यहाँ एकत्रित हो रहा है और उनके विरोध में ये अपना जुलूस निकालेंगे। पूरा समाज इनका विरोध प्रकट करता है और हिंदू समाज से आग्रह करता है कि वो सब एकजुट होकर के इस कृत्य का विरोध करें और हिंदू समाज की रक्षा के लिए आगे आएँ। बताइए, आज यहाँ सकल हिंदू समाज की ओर से बांग्लादेश में हिंदू समाज के भाई बहनों एवं साधु संतों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। हम सभी इसमें गायत्री परिवार की ओर से हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी हिंदू समाज बांग्लादेश का सामूहिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार, राजनीतिक बहिष्कार, सभी प्रकार के बहिष्कार का समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज अगर हम अपने सभी हिंदू भाइयों की जो अत्याचार हो रहा है उसके संबंध में नहीं बोलेंगे तो कल हमारे बीच कौन बोलेगा। आज अगर हम आवाज बुलंद करेंगे तो हमारी रक्षा होगी। सब हिंदू भाई मिलकर सब एक हों। मोदी जी से की प्रार्थना करूंगा कि शीघ्र बांग्लादेशी हिंदुओं को संरक्षण दें और भारत बुलाएं और भारत के जो मुसलमान हैं उनको अपने अपने देश में भेज दिया जाए। आज गुना के अंदर जन आक्रोश रैली, जैसा कि हम सबको विदित है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये जो जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, तब मैं बहुत ही ये कहूँगा मैं घिनौनी हरकत है और ऐसी हरकतें कभी नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँ कि ये बांग्लादेश के हिंदू नहीं बल्कि हमारे भारत के हिंदू पारिवारिक लोग हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम सबको इसमें जागृत होना पड़ेगा। आज ये शुरुआत है, कल इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम सब हिंदुओं को जो भी खड़े हैं पुनः आपसे आग्रह है कृपया स्थान ग्रहण करें। जिलाध्यक्ष कृष्ण मोर्चा बैठना है। बार सूचना हो रही है मंच के दाईं तरफ माताओं बहनों के व्यवस्था है। मंच के आज सकल हिंदू समाज की ओर से रैली निकाली जा रही है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के विरुद्ध में जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, उसके लिए जो है बांग्लादेश सरकार के खिलाफ हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। जो किसी दल विशेष का कार्यक्रम न होकर सकल हिंदू समाज का है और हमने तब तय किया है कि हम हिंदू जब एक रहेंगे तभी बचेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये जो अत्याचार बांग्लादेश में हमारे हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, हिंदू भाइयों को वहाँ मारा जा रहा है, उनकी घरों में आग लगाई जा रही है, वहाँ पर बहनों की अस्मिता आबरू को लूटा जा रहा है, मतलब हमारे साधु संतों को वहाँ जेल में बंद किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज गुना नगर में पूरा हिंदू समाज एक होकर
पूरी जात पात की बातें बाधाओं को दूर रखके पूरे समाज एकत्रित हुआ है, जहाँ पर आज जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं हम लोग, जिससे वहाँ पर लोगों को संबल मिले, वहाँ के लोगों को ताकत मिले। और हम सरकार से ये आह्वान करेंगे कि वहाँ पर सख्त एक्शन लें। दूसरा नारा है हिंदू शक्ति जागेगी, हिंदू शक्ति। इधर से ही हट जाओ मंच की तरफ से। और ये मेरे भाई भी है कि आज हम जिसके लिए हम करने जा रहे हैं, माननीय विभाग के संचालक जी हैं आरएच। हमने शुरू से एक ही नारा दिया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और हम विश्व का बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध प्रदर्शन करने के लिए सकल हिंदू समाज ने यह एक बड़ा आयोजन जिला मुख्यालय पर किया है और इसमें हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। महिलाओं की भी मातृशक्ति की संख्या बड़ी तादाद में है और पिछले कई दिनों से इस तरह का विचार लोगों के मन में आ रहा था कि जिस तरह से हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, आखिर क्यों इसका विरोध नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। देश में हर घर में हर परिवार में उन हिंदुओं के लिए लोग चिंतित हैं, व्यथित हैं और आक्रोशित भी हैं। तमाम सारी इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं जब हिंदू समाज ने बीड़ा उठाया तो आज यह एक बृहद आयोजन देखने को मिला और इसमें सभी हिंदू समाज के लोग एक सुर में अपनी आवाज उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इन अत्याचारों को सहन किया जा रहा है। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्वहारा वर्ग के लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सभी अभिवक्तागण हैं। क्या कहेंगे आज के मौके पे? आज के मौके पर हम यह कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश में कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं रही है। वहाँ पर हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार हो रहे हैं और वहाँ का कानून खामोश पड़ा है। प्रशासन और वहाँ की लाचार विधि व्यवस्था कुछ भी उनका साथ नहीं दे रही है। आज ही की घटना देखिए, आइसकॉन की आज पैरवी होनी थी और उनके अभिभाषक को मारा गया और वो आईसीयू में भर्ती हैं। क्या उनको कानून का सहारा भी नहीं दिया जाएगा? और कितनी बुरी तरह से वहाँ प्रताड़ित हो रहा है और मानवाधिकार बिल्कुल मौन है। बांग्लादेश का मानवाधिकार मौन है, विदेशों का मानवाधिकार मौन है। वहाँ हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार हो रहे हैं और उन अत्याचारों के विरोध में वो विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर शांति से वो विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उन पर केस लगाए जाते हैं और उनको अंदर कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये विश्व समुदाय के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती भी है कि जहां भारत अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है, विश्व मंचों पर भारत का जहां डंका बजता है, वहां अब अगर इस तरह की परिस्थिति बांग्लादेश में जहां बन गई है तो निश्चित रूप से भारत का तो इससे सीधा सीधा सरोकार है ही, लेकिन जो पूरा विश्व समुदाय है, जो पूरे विश्व की चिंता करते हैं, जो देश जो ठेकेदार बनते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इस परिस्थिति को समझना चाहिए, आगे आना चाहिए, अपनी अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए। चाहे शिक्षाविद हो, समाज सेवी हो, समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, आज आक्रोशित है और विरोध प्रदर्शन में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहा है। मैम, क्या कहेंगे आज के दिन? जी, जैसा कि सब लोगों को ज्ञात है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, विगत कई दिनों से हम जो
विभीषिका वहाँ देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम हिंदू समाज के लोग तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं कि जहाँ जिनके लिए पूरा विश्व ही एक कुटुंब के समान है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको घरों से निकाला जा रहा है, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और उनको मारा भी जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जन आक्रोश है जिसमें सभी को हिस्सा लेना चाहिए। गुना नगर में हिंदू समाज ने आज जन आक्रोश यात्रा निकाली है और हम लोगों को सरकार से यही कहना है कि जो भी बन पड़े हमसे, भारत सरकार भी इस पे पहल करे और वहाँ जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको रोके। बिल्कुल, इस पृथ्वी पर जो भी जीवित है, मानव नहीं, जो जीव जंतु भी हैं उन्हें भी अधिकार है। बहुत अच्छी बात आपने कही। अनुसुईया रघुवंशी जी बड़ी तादाद में यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मातृशक्ति की मौजूदगी है और कहीं ना कहीं उनके मन में एक आक्रोश भी है जिसे वे व्यक्त करना चाहते हैं। किस तरह से व्यक्त करेंगे? जैसा कि हम जान रहे हैं कि सभी को हमारे को जीने का अधिकार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में आम जनजीवन, सामान्य साधारण जीवन ही जीना मुश्किल हो रहा है। उनके मंदिरों जैसे धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंचाया जा रहा है और एक नारी की जो इज्जत है वो सबसे बड़ी होती है, लेकिन उस पर भी हाथ डाला जा रहा है। तो क्यों ना हमारा हर हिंदू जागे, और हम सब हिंदू भाई भाई हैं। यदि दूसरे देश में हमारे भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम सो के नहीं बैठ सकते, हम शांति से नहीं बैठ सकते। उसके खिलाफ जन आक्रोश, आम व्यक्ति में आक्रोश है और कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा अगर इससे नहीं हुआ तो कि हम उनका दाना पानी बंद कर दें और वो इस स्थिति में आ जाए कि दाने दाने के लिए मोहताज रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और एक ऐसा पड़ोसी देश है जहाँ महिलाओं को इज्जत बख्शने की बात तो दूर, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए इस देश के हिंदुओं में उनकी भावनाओं को इस तरह से व्यथित होना स्वाभाविक है और उसी का स्वरूप है यह आक्रोश। आज हमारी ये सवाल रखी गई है बांग्लादेश के खिलाफ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय जैसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंच पर विराजमान सभी संत जन, मेरे सभी हिंदू भाई बहनों को राधा किशोरी की ओर से जय जय श्री राम। मेरे भाइयों बहनों, आज हमारे भारत देश को पाकिस्तान बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भले ही हमारे भारत का एक और नाम है हिंदुस्तान, और आज देखिए कि किसी हिंदुस्तान में हमारा हिंदू सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश की घटना को देखिए, हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। क्या ये सही है? आज हमारे कि अब हमारा हिंदू सड़कों पर आ चुका है। अब बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे। अब बहुत सह लिया, अब ना सहेंगे। हम हिंदू हैं, हक लेकर ही रहेंगे। आगे रोको के खिलाफ मातृशक्ति आगे विरोध में रहूंगा। बांग्लादेश को में रह रहे हिंदुओं को आजाद कराने का संकल्प। अभी यहीं रुक जाए, सब लोग आगे न जाए। मैं संकल्प लेता हूँ कि जब तक बांग्लादेश की स्थितियाँ सुधर नहीं, यहीं रोको, आगे मातृशक्ति आगे आएंगी। हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, जब तक मैं सनातन के लिए लड़ता रहूँगा, सनातन की बात करता रहूँगा। जब बांग्लादेश में समाज अल्पसंख्यक है, हिंदू समाज, फिर भी वहाँ की सरकार जवाबदारी नहीं ले रही कि हम हिंदू की सुरक्षा कैसे करें। तो भारत में अल्पसंख्यक है, यहाँ की सरकार बराबर करेगी। हमें बहुत अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उनको हम सहन नहीं करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अत्याचार किए उनको उनका डट का मुकाबला करेंगे और हिंदुओं को संगठित करेंगे। जय श्री राम, कृष्ण गोपाल। आज जो अपनी रैली निकाली जा रही है, इसमें समग्र हिंदू समाज को अपन ने बुलाया है कि बांग्लादेश पे जो अत्याचार हमारे हिंदू समाज के प्रति जो हो रहा है
उस पर हम लोग आएँ और विश्व पटल पे अपनी बात को रखें, और जिससे सरकार, जो भारत सरकार भी हमारी सोई हुई है, वो भी इसमें चेते और एक विशेष तरीके से एक्शन लेके हमारे समाज के लोगों को, जो हमारे साधु संतों को वहाँ बंद किया जा रहा है, उनके प्रति वहाँ सरकार से बात करे, उनको छुड़वाए और वहाँ के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो जाए वो हर तरह से बंद हो। धन्यवाद। जन आक्रोश रैली निकाली गई है आज हमारे हिंदुओं के लिए, जो हमारे बांग्लादेश में जो पीड़ित हो रहे हैं, जो उनकी माराकाटी हो रही है, बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, उसके आक्रोश में आज पूरा भारत, हिंदू समाज आज बहुत आक्रोश में है। हम ये भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारे हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं वहाँ से प्लान करके हमारे भारत में लाए जाएं और हमारे जो हिंदुओं को संरक्षण दी जाए, क्योंकि ये लोग, जिहादी लोग, इन लोगों ने इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है, हर राज्य में, हर जिले में। यदि हिंदू समाज अगर नहीं होती, भारत सरकार में अगर सरकार नहीं होती, तो ये जिहादी लोग बहुत परेशान करते हैं। तो इसलिए हमारी भारत सरकार से मांग है कि ये हिंदू समाज के लोगों को संरक्षण दे और सबको साथ में लेकर चलें। हाँ, व्यापार एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी इस वक्त मौजूद हैं, और आज के इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे अग्रवाल जी? देखिए, बांग्लादेश जा रहा है, जिला हेडक्वार्टर है, तो जिले के बाहर से भी लोग, सभी हिंदू इकट्ठे हुए हैं, और इसका आशय ये है कि ये एक चेतावनी है, अल्टीमेटम है कि वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार बंद किया जाए, अन्यथा इसके परिणाम बहुत घातक भुगतने होंगे। बांग्लादेश सचेत हो जाए और हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करे, और हम इस आज की रैली के माध्यम से, आज के प्रदर्शन के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करेंगे कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि बांग्लादेश का हिंदू सुरक्षित रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम संगठनों के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से सबके मन में जिंदाबाद, 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 हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये करणी सेना की आपने अभी बुलंद आवाज़ सुनी, क्या कहेंगे? हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार के विरोध में आज गुना जिले में जो है हिंदू एकता बनाए रखने के लिए और हिंदुओं पे होने वाले अत्याचारों को बंद करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सर्व समाज के द्वारा ये विशाल आंदोलन किया जा रहा है। यदि इसके बाद भी हिंदुओं पे होने वाला अत्याचार नहीं रुकता है तो हम और ज़्यादा इस आंदोलन को उग्र करेंगे और हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए भरपूर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। शास्त्री जी, बेहद आक्रोशित यहाँ पर वातावरण देखने को मिल रहा है, हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं भावना उद्वेलित हो रही हैं, क्या कहेंगे? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं पर आग जलना चाहिए। ये बोलने का समय नहीं है, गालों पर चांटा खाने से आज़ादी नहीं मिला करती, दुश्मन के सीने में गोलियां उतारना पड़ती है। ये समय न सुनने का है न बोलने का है, अब तो चुन चुन कर वो गोली दागने का समय है। हमारी सहिष्णुता की और हमारे धैर्य की अंत आ गया है। चाहे वो भारत की बात हो, भारत के बाहर, चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात हो, हमारे हिंदू भाइयों पर, हमारे हिंदू धर्म पर, हमारे सनातन धर्म का जो कुठाराघात हो रहा है, वो भारत का एक भी हिंदू अब उसके सहन करने के लायक नहीं बचा है। हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो तत्काल उस पर कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना आक्रोश है इस जन सैलाब में, इस हिंदू समाज में, जो कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से जो पीड़ा बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोग झेल रहे हैं, उनका एहसास यहाँ भी लोगों को उसी शिद्दत के साथ में हुआ और तब जाकर ये भावनाएं आहत हुई और आज ये आक्रोश जो है पनप रहा है, ये इस तरह से प्रस्फुटित होकर एक बड़े रूप में अपना विरोध स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान के हिंदू जाग चुका है। हम सारे हिंदुस्तान के सभी हिंदू जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं हमारे भाइयों के ऊपर, उनके समर्थन के लिए आज ये आक्रोश रैली आप देख रहे हैं, निकाल रहे हैं। और ये जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान का एक हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में खड़ा दिखेगा। आक्रोश आज जो आप जन सैलाब हिंदू समाज का देख रहे हैं,
बांग्लादेश के अंदर जब से सरकार का परिवर्तन हुआ है तब से वहाँ पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आप एस्कॉन के मंदिर जो करीब 200 की संख्या में थे, और एस्कॉन ऐसी संस्था है, हिंदू समाज ऐसी संस्था है जो समाज के उत्थान की, भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन दूसरी विचारधारा जो भाईचारे को मिटाने का काम करते हैं, जहाँ जहाँ भी जो लोग हैं वहाँ वहाँ अराजकता की स्थिति हो रही है। चाहे मुस्लिम कंट्री हो, उनमें भी हम देखते हैं कि जहाँ जितना भी आज जितनी गतिविधियों में जो लोग जुड़े हुए होते हैं, समाज को हमेशा मिटाने का काम करते हैं। बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये संपूर्ण विश्व में ऐसी पहली घटना है। हम हिंदू समाज के लोग इस घटना की, अत्याचारों की भर्त्सना करते हैं। भावनाएं हाथ हुई हैं, ले सकते हैं। हाँ, ये ले सकते हो आप क्या? शहर के मध्य में निकलते हुए हैं हम। हाँ, स्थानों पर हिंदू बहुल गांव को निशाना बनाकर 50 से अधिक घरों को जला दिया गया, जिससे सैकड़ों लोग विस्थापित हो गए। और पुजारियों को विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राकेश शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, क्या कहेंगे आज जन आक्रोश रैली निकाली गई जो बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में आज जन आक्रोश सभा भी हुई और रैली भी हुई और शांतिपूर्ण तरीके से हुई। यहाँ पर हमारे साधु संत और विद्वान जनों ने हमारा मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ बांग्लादेश को भी चेतावनी दी गई कि उन पर अत्याचार हिंदुओं पर बंद किए जाएं, उनको सुरक्षित किए जाए, अन्यथा भविष्य में और भी आंदोलन किए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सरकार पर भी दबाव बनाकर बांग्लादेश पर कार्रवाई की जाएगी। चाहे बांग्लादेश हो चाहे अन्य देश हो, किसी के ऊपर भी जुल्म होना अपराध है और वहाँ जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर जुल्म होना महा अपराध है। भारत के मैं राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूँ और देश के प्रधानमंत्री जी से, जब आप दुनिया में अपनी बात मनवा सकते हो तो वहाँ के हिंदुओं को भी सुरक्षित कर सकते हो। जब दुनिया तुम्हारे आगे नतमस्तक होकर खड़ी है तो बांग्लादेश कितना सा है वो क्यों नहीं झुक सकता। इसलिए वहाँ के हिंदुओं को संरक्षण देना चाहिए। और भारत के जनमानस में जो आक्रोश है वो आप सबने देखा है, मीडिया ने भी देखा है, पूरे देश के अंदर ज्वाला भड़की हुई है। बांग्लादेश के हिंदुओं के संरक्षण के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा के लिए मांग करते हैं हम कि वहाँ सुरक्षा प्रदान की जाए। आक्रोश देखने को मिला और पिछले कई दिनों से ये आक्रोश कहीं ना कहीं हिंदू समाज में पनप रहा था। आखिर किस तरह से देखते हैं आप? ये आक्रोश आज सब हिंदू एक हो चुके हैं। जो बांग्लादेश में हुआ है वो हम भारत में नहीं होने देंगे। जो बांग्लादेश बना है या वहाँ अत्याचार हो रहे हैं हमारी माता और बहनों पर, वो अत्याचार हम भारत में नहीं होने देंगे। कुछ लोग बांग्लादेश की तरह भारत को बनाना चाहते हैं, वो हम कदाचित नहीं बनने देंगे। अब सब हिंदू सड़क पर उतर चुका है, अब हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, सब एक हैं। वर्तमान जो परिस्थिति निर्मित हुई इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए तो हिंदू ही हैं, पर अब वो समय आ गया कि अब सब हिंदू एक हो चुके हैं। जो परिस्थिति पहले बनी है वो आगे कभी नहीं बनेगी। भारत की सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? भारत की सरकार से अपेक्षा है कि वो सभी हिंदुओं का साथ दें, सभी हिंदुओं को एक करने की व्यवस्था करें। आमतौर पर जब कहीं किसी देश में किसी तरह की कोई घटना इस तरह की होती है तो विश्व समुदाय आगे आ जाता है, वे देश भी आगे आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं ठेकेदार बनते हैं। पर अभी आपने देखा है कि किसी ने कोई एक शब्द नहीं कहा। अब उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, पर अब जो हो चुका है उसे तो नहीं बदल सकते, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। हम सब हिंदू एक के साथ एक हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई हम सब एक हैं।
बिल्कुल, तो ये एक सबसे अच्छा मैसेज आपने दिया और इस तरह से हिंदुओं की एकता के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे भी कहीं ना कहीं इस आयोजन के बाद में और ज़्यादा मजबूत होते नजर आएंगे। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी ठाकुर लोकेन सिंह के साथ हनुमान चौराहा आक्रोश रैली गुना। आक्रोश सभा और रैली का समापन हो गया है। अच्छी खासी तादाद में हिंदू समाज की मौजूदगी रही। सब समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे। सभी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, आक्रोश व्यक्त किया। क्या कहेंगे? आज जो दुर्भाग्य तो हमारा ये है कि हिंदुस्तान में और हिंदू समाज सनातन के लिए, हिंदू समाज बचाने के लिए हमको रैली निकालना पड़ रही है और आक्रोश हमें जाहिर करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में जहाँ अल्पसंख्यक है हिंदू समाज, उसका पता नहीं है 30% से 8% पे आ गया। और जहाँ भारत में और हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक रह रहा है वो मज़े कर रहा है और आराम कर रहा है और हिंदुओं के मोहल्ले में रह के शान से रह रहा है। क्यों कि हिंदुओं का ऐसा लक्ष्य नहीं है। हिंदू कभी किसी को परेशान नहीं करता। हिंदू सबको लेके चलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ के सब सुखी रहें। हम क्या है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं। हम नाजायज कभी किसी को नहीं सताते। गौ माता की पूजा करने वाले लोग हैं। और ज़मीन पे अगर चलते हैं तो हमारे जो जैन मुनि हैं चतुर्मास करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमारे पैर से चिंटी ना मरे, कोई जीविका की हत्या ना हो। इस तरह का हमारा जो समाज है, हिंदू समाज, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। लेकिन जो आताताई विधर्मी ये भी न सोचे कि जितना अगर सहन कर सकता है तो उतना आक्रोश भी जता सकता है। जिस दिन हिंदू समाज आक्रोश में खड़ा हो गया तो इनको थूक में दब जाएंगे, थूकने में दब जाएंगे। इनकी इतनी औकात नहीं कि ये हिंदू समाज के सामने टक्कर झेल पाएँ। हिंदू समाज अगर खड़ा हो गया तो जिधर अगर वायुयान और जलयान और हमारे जो जहाज़ों के अगर मुंह मोड़ दिए, बांग्लादेश का पता नहीं पड़ेगा बांग्लादेश गया कहाँ। ये सोच ले एक बार। और जहाँ ये विधर्मी जो रह रहे हैं वो भी अपने आराम से रहें, हिंदू समाज के साथ समन्वय से रहें। और जो विधर्मियों को सहयोग कर रहे हैं उनके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो विधर्मियों को सहयोग कर रहे हैं वो भी समझ लें कि 500 बीघा ज़मीन और 5 JCB और 10 गाड़ी चलने वाली नहीं है। जब समाज खत्म हो जाएगा तो उनका भी पतन हो जाएगा। इसलिए विधर्मियों को सहयोग न करें और हिंदू समाज के लोगों को सहयोग करें। हिंदू समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। ये गलत काम ना करें। हिंदू समाज इसको कभी माफ़ नहीं करेगा, अगली पीढ़ी माफ़ नहीं करेगी जो भी विधर्मियों को सहयोग कर रहा है। कुछ देश जो भारत से ईर्ष्या रखते हैं या शत्रुता का भाव रखते हैं, वे सीधे तौर पर भारत से टकराने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं शायद। तो क्या इस तरह से इनडायरेक्टली ये भारत को टारगेट किया जा रहा है? भारत को ये टारगेट करें या कुछ भी करें, इनकी इतनी शक्ति नहीं है कि ये भारत से टकराएं। भारत आज सभी देशों में ताकतवर है। पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। और नए भारत में भारत बहुत शक्तिमान है। अगर भारत इन जैसी ऊंची मानसिकता रखेगा तो इनको चुटकी में ख़त्म कर सकता है। पर ऐसा सोच भारत का और हिंदुस्तान और सनातन का नहीं है। सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। सबको सब सुखी रहें और सब आराम से रहें, किसी को कोई। लेकिन ये केवल आताताई विधर्मी किसी तरह की भारत और सनातन पर उंगली उठाने की कोशिश न करें। उंगली उठाने की कोशिश की तो इनका पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।